ऐसा ही चलता रहा तो हम यूथ हथियार उठाएंगे और हम भी काटेंगे। फिर उसमें फिर सरकार आए, उसमें फिर कोई भी आए, हम नहीं देखेंगे। फिर जैसे यूक्रेन, अगर आप लोग स्टेप उठा सकते हो उठाइए। आर्मी के साथ शाना बशाना हम रेडी है सर। हम खड़े रहते हैं बीजेपी के साथ, आप लोग क्या कर रहे हैं? रेडी है, हमारे लिए क्या सेवा है हम करें कश्मीर बचाने के लिए, वो भी करने को नहीं, कश्मीर बचाने के लिए हम कश्मीरी पंडित नहीं, ये तो बलिदान दे रहे हैं, सुन रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर कश्मीर भारत के साथ है वो तो कश्मीरी पंडित की बदौलत है इस टाइम। जितना मैं कहता हूँ, जितना अगर हमारे एम्प्लॉय जो वहाँ पर शुरू कर रहे हैं 2010 में अगर हम गए दोबारा से कश्मीर पर अपनी पकड़, हमारे एम्प्लॉयज को वापस ले आओ। अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो, हमारे एम्प्लॉयज को वापस ले आओ। अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकती है सरकार, हम क्यों कर रहे हैं? आप नहीं जा पाओगे वहाँ पे अकेले कहाँ पे वो सर्व कर रही है? जहाँ पर फार फ्लंग एरियाज में वो सर्व कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो जानबूझ के धकेल रहे हैं दूसरे एरिया में। बाहर लेडीज को धकेल रहे हैं, गोली मार देंगे। आज एक लड़की विधवा हुई है, एक माँ का बेटा छिना, उसके लिए गवर्नमेंट का कुछ नहीं। मनोज सिन्हा जी ने कल ट्वीट कर दिया कि हम इस फैमिली के साथ खड़े हैं, मगर वो ट्वीट क्या मतलब है? मनोज सिन्हा आज क्यों नहीं है इधर? उनको वहाँ पर क्यों नहीं है इधर? रहने की जगह नहीं है। जितना पैट्रियोटिक कश्मीरी पंडित है सर, जितना पैट्रियोटिक हम लोग हैं, कोई नहीं है। हम गर्व से बोल रहे हैं, जितना पैट्रियोटिज्म हमने दिखाया 47 से लेके आज तक। एक मिनट, ये तो और उसका क्या सेवा मिला? ये आप अभी चुप है ना? सुनिए, आप मुझे सच बताना, पिछले 8 साल में बीजेपी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। आप एक वर्ड बता हम नहीं दीजिए। बोलेंगे 10, हम नहीं बोलेंगे 15। आप एक चीज क्या हुआ? उससे क्या हुआ? हमें से बाहर क्या फायदा हुआ सर? आप मुझे बताइए। नौकरियां आप लोगों ने कांग्रेस वाली दी, हमारे वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। बीजेपी ने किया क्या? बीजेपी ने क्या किया? अगर आपका ही बच्चा होता फिर आप यहाँ पे होना चाहिए इमीडिएट क्या करेगी? आप बताइए, बीजेपी क्या कर लेगी फिर? उनको बोलिएगा उसके बगैर में सेफ है। आप मुझे हो सकते हो बैठेंगे घरों में माओगे मेरे चुप करे। हराम खोर के ऐसे तमाशा देख रहे हैं। हराम खोर सारे हराम बेवकूफ बना दिया हराम खोरों ने। ऐसे अभी तक पॉलिसी बनाई हिंदुस्तान ने, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी आम पार्टी। साले हरामी है, खाते पीते करोड़ों रुपए लेते हैं और वे खबरों का तनख्वाह लेते हैं। बलि का बकरा बनना पड़ेगा। अब तक यह है कश्मीरी अब तक ये बलि का बकरा बनना पड़ेगा। हमारी शांति अब कितनी बार है? बीजेपी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के अंदर जो श्री राहुल भट्ट साहब जो वहां तहसीलदार थे और बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे, वहां के लोगों की खिदमत कर रहे थे, एक निहत्थे बेगुनाह ईमानदार और सच्चे एक नौजवान को निशाना बनाकर इन कायर पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, महापाप किया है। और इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की इन कायर पाकिस्तानियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान कश्मीरियों का कातिल है और कश्मीरी पंडित हमेशा देश के वफादार कौम है। उन्होंने चूंकि कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा झंडा बुलंद किया है, इसलिए इन पाकिस्तानियों को तकलीफ होती है। पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों को उनके इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो भी इस साजिश में मुलव्वस है या जो मुल्क के खिलाफ बंदूक उठाता है, उसको मौत के घाट उतारा जाएगा। हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पहले ही इन आतंकवादियों के सभी टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतारा है। करते हैं रात के अंधेरे में
जो जंगलों में छुपकर, पहाड़ों में छुपकर इस प्रकार की कायराना हरकत करते हैं, इनको भी जमीन के पाताल से निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। जो कश्मीरी पंडित वहां पर है उन्हें आपने, जो कि कश्मीरी पंडित देशभक्त हैं, वो मुल्क के लिए लड़ते हैं, मुल्क के वफादार सफाई हैं। कश्मीर के अंदर उनको टारगेट निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ के जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो अलग अलग एरिया से जाके वहाँ रोजगार और अपनी नौकरी करते हैं, उनके बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यकीनन सोचना पड़ेगा। मुझे एक चीज़ का समझ नहीं आता, अगर लड़का था यहाँ पे, इसके मतलब जो ताया इसका था वो सीरियस था, नारा ही नहीं है। बार बार उसको फोन किया गया, भाई आप आ जाओ श्रीनगर, आप आ जाओ श्रीनगर, मारने के लिए बुलाया गया। दूसरी बात, हमारे जो फोर्सेस, किसने वहाँ से तो ऑफिस से फोन है, ऑफिस से 3-4 बार फोन आया। मेडिकल लीव पर थे, ये मेडिकल लीव पे इसके मतलब ताया जी थे, वो नारायण में एडमिट थे, सीरियस थे वो। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब को साजिश। हाँ सर, वही तो चीज़ मैं कह रहा हूँ। बार बार क्यों हमारे कश्मीरी पंडित को लाके, बीजेपी सरकार है, बीजेपी ने हमें तबाह किया। बात तो करना, जब से हम बीजेपी में थे, यार बात करने में जरूर बात करने में बात किया, हम जल्दी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, आप एलजी साहब से बताइए, जितने हमारे बच्चे वहाँ जॉब कर रहे हैं, एक मिनट यार, जितने भी बच्चे हमारे वहाँ जॉब कर रहे हैं, उनको तब तक वापस लाया जाए जब तक कश्मीर के हालात ठीक नहीं होते। नहीं तो सारे बच्चे नौकरी छोड़ने के तैयार है। ऐसी ये नौकरी करना क्या, ऐसी नौकरी को हमने, कोई काम नहीं वहाँ पर। अब मैं 62 का मेरा बच्चा वहाँ मरेगा, मैंने इसको गंदा देना, मैं वो मेरा गंदा देगा। बार बार हमारे से ये हो रहा है, बार बार थोड़ी कश्मीरी पंडित बलि का बकरा बने, हर बार जब अब सिक्योरिटी वाले सर, सिक्योरिटी वाले भी कितने मारे जा रहे हैं वहाँ पर, जो बेचारे अपनी सिक्योरिटी नहीं हमारी क्या करेंगे वहाँ पे। हम तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी, हम बोलते हैं सिक्योरिटी क्या करेगी। हमने वहाँ पे तिरंगे को खड़ा रखा है, कश्मीरी पंडितों ने वहाँ पे हमारे कंधे तोड़े जा रहे हैं। फायदा क्या उस चीज़ का। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द जितने भी अकोमोडेशन वहाँ के जो आपके सेक्टर के अकोमोडेशन खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि इस बार आपकी सरकार ने ये दरबार नहीं किया, जल्द से जल्द जितने भी वहाँ पे सेक्टर के क्वार्टर खाली है, जितने भी हमारे फार फ्लंग एरिया में जो किराए पे रह रहे हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ जो फार फ्लंग एरिया में, उनको जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए वहाँ पे, और उनको सरकारी अकोमोडेशन फिलहाल के लिए प्रोवाइड कर दी है। जब तक हालात ठीक नहीं होते हैं तब तक उनको जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है। बाकी इस चीज़ से हम डरने वाले नहीं है। हमारे पास 15,000 लोग और खड़ा है जाने के लिए। तब तक हमारे बच्चे वापस लाइए, जब तक हालात ठीक नहीं, कोई सिक्योरिटी की जरूरत है, कोई काम की जरूरत चेयर है। पर मारा गया, अंदर सिक्योरिटी बाहर थोड़ी है। जिन्होंने जो ये जो खारिज जो किया है, इन्होंने ऑफिस के अंदर चेयर पर इसको मारा। ये कोई जुनूनी साजिश है जो इसको यहाँ से बुलाया गया वहाँ। राणा जी, आप किस तरह से देखते हैं, राणा साहब आप किस तरह से देखते हैं, और किस तरह से एक कायराना हरकत एक बार फिर से कायर आतंकियों ने इसका जिम्मेवारी भी उन्होंने ली है, आप किस तरह से? देखिए, ये बहुत ही जघन्य अपराध पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने किया है, महापाप किया है, गुनाह किया है, गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह इन कायर पाकिस्तान के इन दहशतगर्दों ने किया है। इसकी भारी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। हमारी आर्मी, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पहले भी इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा है, और जिन्होंने भी ये श्री राहुल भट्ट साहब के ऊपर एक कायराना हमला करके उनकी हत्या की है, ये बख्शे नहीं जाएंगे। जमीन के पाताल से भी निकाल कर इन कायर पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। सवाल उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, सवाल उठाए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। देखिए, जब किसी के परिवार में किसी का सगा, किसी का दोस्त, किसी का भाई, किसी का बेटा इस प्रकार की आतंकवादी घटना का शिकार होता है, तो स्वाभाविक है परिजनों में तो गुस्सा होता है, रोष होता है, दुखद है। हम सबको बहुत तकलीफ है, हम सबको बहुत दुख है, क्योंकि बहुत ईमानदार नौजवान थे राहुल भट्ट साहब, बहुत वफादारी से काम कर रहे थे, बहुत दयानदारी से काम कर रहे थे, होनहार नौजवान थे, छोटी उम्र के थे। इस प्रकार की घटना हुई है, ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। आतंकवादियों ने खुलेआम चेतावनी दी है कि कोई नहीं बचेगा, कश्मीरी मुसलमानों को कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, जिनने ये अपराध किया है कोई नहीं बचेगा। चेतावनी दी है कि अगर कश्मीरी मुस्लिम काम कोई नहीं करेगा उसे इसी तरह से मारा जाएगा, खुली चेतावनी। ये एक षड्यंत्र है। बहुत ईमानदार थे राहुल भट्ट साहब, दिलेर थे, और वहाँ जो काम कर रहे थे
ईमानदारी से कर रहे थे, गरीब मजदूर किसान की खिदमतदार थे, सेवादार थे। आज जब पूरी दुनिया में इन आतंकवादियों की को थू थू हो रही है तो इस प्रकार की बयानबाजी देते हैं। कल से ही पूरे परिवार के अंदर रोष है, एक गुस्सा है। परिवारों ने अपना खून का रिश्ता खोया है। परिवार को गुस्सा नहीं होगा तो किसको है? सबको गुस्सा है, तकलीफ बनेगी कश्मीरी पंडित के लिए खास तौर पर कि उन्हें किस तरह से कश्मीर प्रोटेक्ट किया जाए। ये बिल्कुल एक बहुत गंभीर विषय है और इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सोचना पड़ेगा। सरकारी कार्यालयों के बाहर भी सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। सोचना पड़ेगा, सोचना। ये दफ्तर में इस बार घुसे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि वो अपने ऑफिस में थे, जिस प्रकार की वीडियो सामने आए हैं, बहुत चिंताजनक है। बीजेपी सरकार जो है ये टोटल फेल है। कश्मीरी पंडित बेचारा शिकार हो रहा है 986 से। बस बीजेपी सरकार टोटल फेल है, कुछ नहीं कर रहे हैं जुमले वाली सरकार। दैट्स ऑल। और ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है, चिंताजनक विषय है। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है और जितना जो भी विषय इन सभी साथियों ने यहाँ उठाए हैं, बहुत जेन्युइन इश्यू हुए, कंक्रीट यहाँ की एक पॉलिसी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बनाना। हम मानेंगे जब ये गवर्नमेंट 24 घंटे में हो सके पकड़ेगी। लोगों में काफी गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ। ये राहुल जी पिताजी उनके पिताजी हैं, पिताजी से बात करी जाएगी। हमारे बहुत होने सारे घर वाले बहुत दुख हुआ। कांग्रेस के आदमी आए उनका बहुत रात भर छुट्टी में आए हुए थे। नहीं सर, वहाँ पर ही था, ये वहाँ पर ही थे सर, छुट्टी पर नहीं आए थे सर। 5 दिन पहले आए थे कि इनके ब्रदर बड़े थे, नहीं इनके ब्रदर थे ना, उनके ब्रदर बीमार हुए थे, छोटे इनके वो हाँ पता सरकार की तरफ से कोशिश है, लेकिन इस प्रकार की जो टारगेट किलिंग की जाती है उसके कारण से आगे से कश्मीरी पंडित समाज जिसको टारगेट किया जा रहा है, हमारी यही कोशिश है कि ना हो, और सरकार से भी, केंद्र से भी सारी चीज़ों को हम करेंगे। बेटा चला गया, इसमें बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत हमें आगे वाला टाइम जो है कि उनमें फुल स्टोर हमारे बच्चे बाहर हैं। अपना स्टाइल जो अंदर पिस्टल डाल के आ जाते हैं, वैसे कह रहा हूँ बड़ा एक आप हमारे सरकारी एक छोटा सा बंदा भी जाता है पेन लेके, उसको भी बाहर निकाल देते हैं। तो एक पिस्टल लेके बंदा अंदर चला गया, उसका तय की जात होना चाहिए वो कहाँ से आया, कहाँ से पैदा हुआ। वो देखो जब ये गद्दार बैठे हैं ना, वो अंदर से गद्दार हमारे अंदर में, अंदर में हमारा मन ही मैला सबका। हमें तो आप पे उम्मीद है, देखिए उनका क्या बात अब इनका बड़ी सच में बड़ी बहुत खाया पिया। सब क्यों वेट करें? जो हो गया अब वो तो नहीं वापस आ सकता। हाँ, जो हो गया तो वो गलती हम अब इम्प्रूव करने का चांस है कि उनके साथ बातचीत वो ये कुछ भी नहीं करना है। मैंने उनको बोला कि हम कश्मीरी पंडित, हम आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना, हम सुप्रीम सैक्रिफाइस देने के लिए रेडी है। आप जैसे एक आह्वान कीजिए, हम आपके साथ। बाकी कोई रिटेलिएशन हो तो उसके लिए बात करते हैं। देखो कितना रोष है कि जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी अपने राहुल के लिए उनका वो हक मांगते जाते हैं। और भी जो हमारे बच्चे उनको बचाने के लिए, उनको नहीं होना जो बाकी बच्चे हैं उनको बचाने के लिए हम तभी तो बता रहे हैं कि 2 बजे टारगेट किया जा रहा था बार इनके बड़े भाई को कि तुम उधर जल्दी से इधर आओ। ऐसा हो गया कि आप भी उधर आओ तो आप भी हमें टारगेट करें। वो बीमारी से झेल रहे हैं बेचारे, इतनी मुश्किल से कुछ खाते नहीं है, ग्लूकोज चल रहे हैं, ड्रिप्स लग रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, दुख में दुख हो।
तो मतलब इन्वायरमेंट 100% और ऑफिस में घुस के अगर मारा जाता है ऑफिस बड़गांव से चालू रहा और एक इम्पॉर्टेंट इशू है सर इसमें कि जो हमने पिछले 1 साल से हम रिपीटली कह रहे हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेड क्वार्टर्स पे रखें जहाँ पे प्रोटेक्शन का दौड़ फर्क पड़ता है, तो कोई सुन नहीं रहा। ये तो ऑफिस में ही मारा है, वो ऑफिस तो जाएंगे। जो चौडोरा के लिए उसने अप्लाई किया था, चौडोरा से वापस ले आओ, उसकी सुनवाई कोई नहीं करता है। ऑफिस में ही मारना तो वहाँ पे मुस्लिम्स नहीं थे, उनको क्यों नहीं मारा? खाली कश्मीरी पंडित को टारगेट बनता है और आप कह रहे हैं रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन है, क्या फायदा है? बार हम लोग बीजेपी ऐसा नहीं चला यार, बार बार ऐसा नहीं चलता है। आप एक ही बात कीजिए, कश्मीरियों को यहाँ पे लाइए, यहाँ पे जॉब दीजिए, क्या अगर करना वहाँ पे हमें मोदी जी अगर इस टाइम कोई परमानेंट सोल्यूशन होगा तो होगा, अगर नहीं बाद में कुछ नहीं होगा। आप बोलते हैं हिंदुत्व है, हिंदुत्व क्या खाक में हिंदुत्व है? आज तो हिंदू कहीं पे है ही नहीं, मुसलमान आज भी राज कर रहा है कश्मीर में। कहाँ का हिंदू यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं? कौन सा हिंदू आप लोग चला रहे हैं मुझे बताइए। हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम हिंदू को चाहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं कर सकते तो खाक में जाइए बीजेपी, आप बैठिए उधर सेंट्रल में, फिर यहाँ स्टेट में क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल परवेज जो बात करनी है वो करनी है बस, हमने और कुछ नहीं करना है। हेड क्वार्टर्स पे ले आए हमारे, सोल्यूशन हुआ कश्मीरी पंडित का तो होगा, आगे से कोई और सरकार नहीं कर सकती। और ब्यूरोक्रेसी लेवल पर मतलब उनको ठीक करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी लेवल पर ठीक करना पड़ेगा, नहीं कर रही है बीजेपी, तभी सोल्यूशन निकलेगा। सीधे मोदी जी ने पहले 2014 में एक नारा दिया था कि आर पार की लड़ाई हो। हमें नहीं लगता है पाकिस्तान पर एक ही बार प्रहार करना चाहिए, वन टाइम सोल्यूशन। कश्मीरी पंडित बार बार बलि का बकरा, एक ही बार प्रहार करना चाहिए। और हमारा जो हिस्सा पीओके का भी है वो भी हमें वापस लेना चाहिए। हमको वहाँ पे रहने की जगह चाहिए। कश्मीरी पंडित हथियार उठा ले तो आज का यूथ आपको प्रॉमिस करता अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम यूथ हथियार उठाएंगे और हम भी काटेंगे, फिर उसमें फिर सरकार आए, उसमें फिर कोई भी आए, हम नहीं देखेंगे। फिर जैसे यूक्रेन में अगर आप लोग स्टेप उठा सकते हो उठाइए, आर्मी के साथ शाना बशाना हम रेडी है सर, हम खड़े रहते हैं बीजेपी के साथ। आप लोग क्या कर रहे हैं? रेडी है, हमारे लिए क्या सेवा है हम करें, कश्मीर बचाने के लिए वो भी करने को सुप्रीम सैक्रिफाइस देने को तैयार है। हम कश्मीरी पंडित ने ये तो बलि का बकरा आर पार की लड़ाई हो तभी होगा, अदरवाइज नहीं। अगर कश्मीर भारत के साथ है वो तो कश्मीरी पंडित की बदौलत है इस टाइम। इतना मैं कहता हूँ जितना अगर हमारे एम्प्लॉय जो वहाँ पर सर्व कर रहे हैं 2010 में अगर हम गए दोबारा से कश्मीर पर अपनी पकड़ बनाई, वो कश्मीरी पंडित की बदौलत है। अगर आप वो कश्मीरी पंडित की बदौलत, हमारी बदौलत। हमारे एम्प्लॉइज को वापस ले, अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकती है सरकार, हम क्यों कर रहे हैं? आप क्या कहोगे वहाँ पे अकेले जहाँ पर फार फ्लंग एरियाज में वो सर्व कर रहे हैं क्योंकि उनको वो जानबूझ के धकेल रहे हैं दूसरे एरिया बाहर, लेडीज को धकेल रहे हैं। गोली मार देंगे। और एक लड़की विधवा हुई है, एक माँ का बेटा छीना, उसके लिए गवर्नमेंट का कुछ नहीं। मनोज सिन्हा जी ने कल ट्वीट कर दिया कि हम इस फैमिली के साथ खड़े हैं, मगर वो ट्वीट क्या मतलब है? मनोज सिन्हा आज क्यों नहीं है इधर? उनको वहाँ पर गवर्नमेंट क्यों नहीं है इधर? रहने की जगह नहीं है। जितना पैट्रियोटिक कश्मीरी पंडित है सर, जितना पैट्रियोटिक हम लोग हैं, हम गर्व से बोल रहे हैं, जितना पैट्रियोटिज्म हमने दिखाया 47 से लेके आज तक, और उसका क्या सिला मिला? ये राहुल भट्ट मिला है सर। सुनिए, आप मुझे सच बता रहे हैं, पिछले 8 साल में बीजेपी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। आप नहीं बोलेंगे 10, हम नहीं बोलेंगे 10, हम नहीं बोलेंगे 15, आप क्या हुआ? उससे क्या हुआ? हमें हमसे बाहर क्या फायदा सर? आप मुझे बताइए, नौकरियां आप लोगों ने कांग्रेस वालों को, हमारे वहाँ से बच्चे मर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? नहीं, नौकरी कर रहे हैं। बीजेपी ने किया क्या? बीजेपी ने क्या किया? हमारे बच्चे मर रहे हैं, अगर आपका ही बच्चा होता फिर आप बीजेपी को गालियां निकाल के बेवकूफ नहीं आएगी, आपका वो भारत चुनाव नहीं मेरा भाई है। कश्मीरी पंडित समाज
ने एक अपना होनहार नौजवान खोया है। स्वाभाविक है लोगों में बहुत गुस्सा है। जिन परिजनों ने अपने ब्लड रिलेशन में अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार के सदस्य को खोया है, यकीनन उनको गुस्सा है। ये पाकिस्तान के जो कायर आतंकवादियों ने घटना की है, इसके विरुद्ध पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है। और इस कायर आतंकवादियों को चुन चुन के इनको मौत के घाट उतारा जाएगा। पहले भी हमारी सेना ने, आर्मी ने, पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, कोई हो, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के जितने भी सरगना हैं, इन सबको मौत के घाट उतारा है। जिन्होंने दक्षिण कश्मीर में एक कश्मीरी लड़ाई ले यार, इस उसकी चल रहा है यार, पॉलिटिक्स कर रहा है। ये एनसी का आदमी है, ये एनसी के साथ खड़ा है। श्रीनगर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए राहुल भट्ट को जो है वो आज अंतिम श्रद्धांजलि जो है वो दी गई है। उनकी अंतिम श्रद्धांजलि में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ पुलिस के बड़े अधिकारी जो है वो उनकी अंतिम श्रद्धांजलि में शामिल हुए हैं। लेकिन उनके इस अंतिम श्रद्धांजलि के दौरान काफ़ी ज़्यादा हंगामा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला और कश्मीरी पंडित जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे भाजपा नेताओं से और काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। और कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर सुरक्षा का मुद्दा उठाया और जितने भी एम्प्लॉइज़ जो कि जम्मू के रहने वाले और कश्मीर में गवर्नमेंट नौकरी करते हैं या फिर किसी और डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उन सभी को सुरक्षा जो है वो प्रदान कर देनी चाहिए ताकि किसी भी दूसरे कश्मीरी पंडित की इस तरह से निर्मम हत्या ना हो सके। और भाजपा ने भी ये आश्वासन दिया है कश्मीरी पंडितों को वो सब सुरक्षा प्रदान की जाएंगी जो उन्हें वहाँ पर चाहिए। और जिन भी आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उन सभी के सभी आतंकवादियों को जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बन रहता है पब्लिक के साथ। धन्यवाद।